चारू, जब देखो तब पढ़ता ही रहता है। इस लड़के को कैसे समझाऊं? मेरा तो दिमाग ही काम नहीं करता। आधी जिंदगी तो माँ बनने की चाह में बिता दी, तब जाकर इस लड़के का मुंह देखा। मेरा मन कब से बहू का चेहरा देखने को तरस रहा है, और ये है कि ग्रंथों का कीड़ा बना बैठा है। चारू, कितने बज रहे हैं? इसका भी कुछ मालूम है या नहीं? अरे माँ, आप कब आई? बैठिए ना। आप अब तक सोई क्यों नहीं? अरे बेटा, मेरे भाग्य में सोना लिखा ही कहाँ है। क्यों माँ, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? तबीयत तो ठीक है बेटा, पर क्या माँ? मुझे बताओ, मैं आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। सच? क्या मेरी समस्या का समाधान है तेरे पास? हाँ माँ, आप बोलिए तो सही एक बार। बेटा, मैं दिन भर घर में परेशान हो जाती हूँ। अगर इस घर में कोई और भी आ जाए तो मेरा मन भी लगा रहेगा। कोई और? मतलब? अरे बुद्धू, मैं बहू की बात कर रही हूँ। ओह अच्छा, तो ये बात है। इस तरह हंसी में मत टाल बेटा। माँ, आप भी क्या फालतू की बातें लेकर बैठ गई हैं? इतनी भी क्या जल्दी है आपको? अरे जहाँ देखो वहाँ यही बात होती रहती है कि चारू अभी तक कुंवारा ही है। मुझे अच्छा नहीं लगता बस। आप लोगों पर ध्यान ना दिया करें माँ, लोगों का तो काम ही बातें करने का है। तुम अब बच्चे नहीं हो चारू। माँ, पहले मेरी पढ़ाई तो पूरी हो जाने दो। बेटा, पढ़ाई तो तुम जिंदगी भर भी कर सकते हो, और आध्यात्मिक पढ़ाई के लिए तो एक जिंदगी भी कम पड़ जाएगी। और रही शादी की बात, तो उसकी भी एक उम्र होती है। उम्र निकल जाने के बाद कोई नहीं पूछता, समझे? इस बारे में अब मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहती बस। पर माँ। बेटा, तेरे माता पिता की इज्जत का भी तो ध्यान रख। तू मेरे इकलौते ही तो संतान है। मान जा बेटा मेरी बात। ठीक है माँ, जैसी आपकी इच्छा। तूने मेरी बात रख ली बेटा। तू नहीं जानता बेटा, आज तूने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। मित्रवती को तो तू अच्छे से जानता ही है। मैं उसे ही अपनी बहू के रूप में देखना चाहती हूँ। मैं कल ही उसके घर जाकर उसके माता पिता से शादी की बात करके आती हूँ। अरे आइए आइए भाभी जी, आज तो बहुत दिनों में दर्शन दिया आपने। हाँ, तुम तो ऐसे ही कहोगी। खुद तो आती नहीं हो और मुझे ताने दे रही हो। अरे नहीं नहीं भाभी जी, ऐसी बात नहीं है। घर के काम से समय ही नहीं मिल पाता। और बताइए, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। मैंने सोचा सुमित्रा को समय मिलता नहीं तो खुद ही चली आई तुमसे मिलने। ये अच्छा किया आपने। मित्रवती कहीं दिखाई नहीं दे रही। बहुत दिनों से उसे देखा भी नहीं। उसकी सहेली है ना वसुमती, वहाँ गई है, बस आती होगी। सुमित्रा, मित्रवती की शादी कब करोगी? जब आप कहेंगी। अरे मजाक छोड़ो, सीधे सीधे बताओ, कहीं बात चल रही है क्या? आप तो ऐसे पूछ रही हैं जैसे हमसे कोई रिश्ता ही ना हो। आपकी बिना अनुमति के कुछ नहीं होता इस घर में। आप बताओ, आपकी नज़र में कोई लड़का हो तो? मैं बताऊं? सच कहूँ भाभी, पहले मित्रवती की शादी की कोई चिंता नहीं थी, पर अब होने लगी है। क्यों? ऐसा क्या हुआ? अरे लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। एक दिन तो त्रिशला चाची ने बोल ही दिया कि सुमित्रा, तुझे क्या चिंता है? तू तो कभी भी चारुदत्त के साथ मित्रवती के हाथ पीले कर देगी। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं इसलिए ही आई हूँ, दोनों की जोड़ी खूब जचेगी। तुम्हारा क्या विचार है? सच भाभी, आप मित्रवती को अपनी बहू बनाना चाहती हो? हाँ सुमित्रा, ये तो बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। लेकिन एक समस्या है भाभी। वो क्या?
चारुदत्त हमेशा आध्यात्म में लीन रहने वाले हैं, भला उन्हें शादी से क्या मतलब? शादी के लिए उन पर दबाव डालना ठीक नहीं है। सो तो ठीक है, पर आज उसकी स्वीकृति लेकर आई हूँ। वो शादी के लिए मान गया है। सच? फिर मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं तुम्हारी तरफ से बात पक्की समझूं फिर? बिल्कुल। कोई शक है आपको? भाई साहब से भी पूछ लेती तो अच्छा रहता। बुला लो उन्हें भी। बाहर से कुछ लोग आए हैं तो वो उन्हीं के साथ व्यस्त हैं। आप उनकी चिंता ना करें। वो खुद भी चाहते हैं कि चारुदत्त उनका दामाद बने। अरे वाह, फिर तो ठीक है। जय जिनेंद्र। खुश रहो बेटी। अरे ये क्या कर रही हैं आप? ये चांद सा मुखड़ा जल्द ही मेरे घर आने वाला है। जल्द ही नौलखा चंद्रहार पहनाऊंगी बेटा तुम्हें। अच्छा, अब चलती हूँ। अरे ऐसे कैसे? मुंह तो मीठा करती जाओ। मुंह तो अब शादी में ही मीठा होगा। अभी तो चलती हूँ, जल्द ही बारात लेकर आऊंगी। वो अभी तक नहीं आए। हो सकता है मित्रों के साथ हंसी मजाक चल रहा हो, परंतु रात भी बहुत हो गई है। बस आते ही होंगे। लगता है वो आ गए। ये देखो, हवाएं भी मुझे अकेला देखकर मुझसे मजाक कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आए ही नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं भी क्या सोचने लग रही हूँ। थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, जब आ जाएंगे तब उठ जाऊंगी। देवी, तुमने विवाह से पहले चारुदत्त से विवाह की अनुमति तो ले ली थी ना? हाँ बिल्कुल। तो अब क्या हुआ? यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। चारुदत्त से बात की? वो कहता है कि आपने शादी के लिए कहा था सो कर ली। मुझे शास्त्रों की पढ़ाई करने से मत रोको। बहू के बारे में क्या कहता है? कहता है माँ उसकी चिंता मत करो, मैं उसे समझा दूंगा। तुम मित्रवती को ही उसके पास क्यों नहीं भेज देती? जब आपस में मिलेंगे तो कुछ समाधान निकल ही जाएगा। हाँ, ये ठीक कह रहे हैं आप। दिन बाद भी पतिदेव के दर्शन नहीं हो पाए। इससे बड़ा दुर्भाग्य ही क्या हो सकता है। सुना है उन्हें खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहता। पढ़ाई ही उनके लिए सब कुछ है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्हें मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। शास्त्र ही पढ़ने थे तो मुझसे शादी ही क्यों की?
बेटी मित्रा, सदा खुश रहो बेटी। मित्रा, तुम ही चारू के कमरे में चली जाओ। पर पिताजी क्या सोचेंगे माँ? तुम उनकी चिंता मत करो। ठीक है माँ। अरे मित्रवती, तुम यहाँ? क्यों? क्या मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था? 3 दिनों से आपको देखा तक नहीं, तो आज सारी लाज शर्म छोड़कर आपके पास आ गई। चलो, अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आ गई। बैठो मित्रवती। बैठकर क्या करूँगी? आपकी पढ़ाई में रुकावट होगी। आई हो तो थोड़ी देर बैठ ही जाओ। तुम्हें अब तक नींद नहीं आई? नींद तो आपने छीन ली है, इसीलिए तो यहाँ आ गई। भला मैं तुम्हारी नींद कैसे छीन सकता हूँ? अगर ऐसा हो भी जाए तो प्रत्येक जीव की स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी और इस तरह सारे सिद्धांत मिथ्या सिद्ध हो जाएंगे। व्यवहार में सिद्धांतों को मत लाइए, और मैं आपसे शास्त्रार्थ करने नहीं आई हूँ। सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि आपकी आध्यात्मिक पढ़ाई कभी पूरी होगी या नहीं। मित्रा, पढ़ाई तो कभी खत्म हो ही नहीं सकती। तो शादी करके अपनी पत्नी को तिल तिल कर मारने की इच्छा है? ये कैसी बातें कर रही हो मित्रा? मैं सपने में भी कभी ऐसा नहीं सोच सकता। तो फिर बता दीजिए कि पत्नी के प्रति एक पति की क्या जिम्मेदारी होती है? लो, इतनी सी बात, नाराज मत हो। अब मैंने गृहस्थ आश्रम की पढ़ाई शुरू कर दी है। तो फिर शादी क्यों करी? पहले ज्ञानवान बन जाते। बात तो तुम्हारी ठीक है, मैं भी ऐसा ही सोचता था, परंतु माताजी पिताजी के आगे विवश था। मुझे आध्यात्मिक ग्रंथों में ज्यादा रुचि है, इसलिए गृहस्थाश्रम के बारे में सीख नहीं पाया। ये मेरी गलती है। तो क्या इस गलती की सजा मैं भुगतूं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है मित्रा। तुम्हें यहाँ किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। क्या धन दौलत से दिल की प्यास बुझ सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लगता है तुम भी आध्यात्मिक हो। रात बहुत हो गई है, अब मैं चलती हूँ। मैं आपके अध्यात्म में किसी भी तरह की परेशानी नहीं बनूंगी। धन्यवाद मित्रवती। मुझे डर था कि कहीं तुम मुझे समझ ना पाओगी। आज तुमने मेरी सारी परेशानियों को दूर कर दिया है मित्रवती। मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। अब जाओ, थोड़ा आराम कर लो। उनके सामने तो जैसे मैं सब भूल गई। मन का ज्वालामुखी भी फूट ना पाया। अब क्या मतलब है इन आभूषणों का? जब पति ने ही नहीं अपनाया तो क्या मतलब है सुंदरता का? वाह रे मेरी किस्मत। बेटी मित्रा, आओ माँ, आप यहाँ? अरे बेटी, ये क्या हालत बना रखी है? कब से बीमार है तू? मैं ठीक हूँ माँ। चेहरा देख शीशे में अपना, बिल्कुल मुरझा गई है। सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। तेरी सास को फिक्र नहीं है क्या? माँ, उनको कुछ मत कहिए। वो तो अभी भी पहले जैसे ही प्यार करती है मुझे। तभी तो ये हालत कर रखी है तेरी। ना कोई गहने हैं और ना ही कोई ढंग के कपड़े। ऐसा मत कहो माँ, अगर उनका भी प्यार ना मिलता तो कब का मर चुकी होती मैं। यदि उनका भी प्यार नहीं मिला होता, इसका क्या मतलब है? क्या चारुदत्त खुश नहीं है तुझसे? कुछ तो बोल बेटा, मौन क्यों है बेटा?
मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकती, कुछ तो बोल। मैं अब भी जाकर तेरी सास से बात करती हूँ। माँ, माँ, उन्हें कुछ मत कहिएगा। माँ। अरे आइए समधन जी, सब ठीक है? जिसकी एक ही पुत्री और वो भी पति वियोग से दुखी हो, तो भला माता पिता कैसे ठीक होंगे? सच कह रही हैं आप। शायद भगवान को दोनों परिवार इसी प्रकार दुखी करने थे। मैं क्या करूं भाभी, कुछ समझ नहीं आ रहा। आप ही कुछ उपाय बताएं। इस बारे में तो पहले सोचना था आपको। जब आप जानती थी कि चारुदत्त अध्ययन में लीन है, तो शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। इस तरह पराई लड़की की जिंदगी तो खराब नहीं करनी थी। भाभी, कम से कम आप तो ऐसा मत कहिए। मित्रवती क्या आपकी ही बेटी थी? क्या मित्रवती मेरी कुछ नहीं लगती? तुम्हारी ही सही, पर तुम पुत्र के स्वभाव से तो परिचित थी। अब हमें विचार कर कोई ऐसा उपाय निकालना चाहिए जिससे चारू का ध्यान मित्रा की ओर आकर्षित हो। हाँ, हमें ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। भाभी, आप अपने देवर रुद्रदत्त से बात करके देखिए ना, शायद कोई मदद कर दे। हाँ, ये सही कहा आपने। मैं आज ही उनसे बात करती हूँ। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए भाभी, मैं चलती हूँ। और मैंने जो कुछ कहा उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं समझ सकती हूँ। अभी तक देवर जी नहीं आए, क्या करूं? फिर से मंगला को भेजूं उन्हें बुलाने? अरे भाभी जी, बार बार बुलाने की जरूरत नहीं है। अरे आइए आइए देवर जी, आप ही का इंतजार कर रही थी मैं। आदेश कीजिए ना, आज कैसे याद किया आपने? अब क्या ही बताऊं भाई साहब आपको। हाँ? क्या बात है? आप कुछ परेशान लग रही हैं? हाँ भाई साहब, एक बड़ी परेशानी में फंस गई हूँ, इसलिए आपको बुलाया है। अरे बात क्या है, बताइए तो। ये जो आपका लाडला है ना। हाँ, क्या हुआ उसे? भाई साहब, अभी क्या बताऊं आपको, शादी हुए इतने दिन हो गए पर आज तक उसने मित्रवती की ओर देखा तक नहीं। इस वजह से वो बेचारी भी बड़ी परेशान है। अरे ये क्या बात हुई? मैं उससे बात करता हूँ। अब आप ही उसके मन में किसी भी तरह से सांसारिक रुचि पैदा कर सकते हैं। ये काम आपके सिवा कोई और नहीं कर सकता। अरे आप बिल्कुल निश्चिंत रहे भाभी जी, आपका काम हो जाएगा। अच्छा, अब चलता हूँ, कुछ जरूरी काम है। मैंने कहा उसे भूलना नहीं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। क्या करूं क्या ना करूं, कोई भी उपाय काम नहीं कर रहा है। पर मैं हार मानने वाला नहीं हूं। आज मेरा अंतिम उपाय है और वो सफल होगा। देखता हूं, मैं भी देखता हूं ये चारू कहां भाग कर जाएगा। वसंतमाला के घर के बाहर मस्त हाथियों के द्वारा चारुदत्त को घेर कर बाकी सारे रास्ते बंद करने का आदेश दे दिया है मैंने। नगर वधू सुंदरी वसंतमाला और उसकी बेटी वसंत तिलका का तो कहना ही क्या। ऐसा लगता है जैसे मानो स्वर्ग से अप्सरा उतर आई हो। अरे ऐसी बला की खूबसूरत है। पागल हो
चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, इस ओर भाग चलते हैं चाचा जी। चारू चारू, इधर भी भीड़ लगी है। ऐसा लगता है हाथी बेड़ियां तोड़कर भाग निकला है। हे भगवान, हे ईश्वर, बचा ले। भागो चाचा जी, इधर भी चिंगाट सुनाई पड़ रही है। देखो देखो चारू, उस सामने एक घर दिखाई पड़ रहा है। एक काम करते हैं, उसी में चलते हैं, तभी हम थोड़ा बच पाएंगे। चलो चलो। वो किसका घर है चाचा जी? अरे तू चल ना, वसंत माला का। वसंत माला? वसंत माला कौन देवी है चाचा जी? मैंने माता पिता से कभी इनका नाम नहीं सुना। क्या आपकी परिचित है? अरे परिचय तो नहीं है, पर परिचय हो जाएगा। फिर गणिका से पूर्व परिचय की कोई आवश्यकता नहीं होती। गणिका? उसका नाम लेना भी पाप है चाचा जी। उस नरक में जानबूझकर कौन पैर रखेगा? अरे अरे चारू, अरे हमें कौन सा जिंदगी भर वहां रहना है? हमें तो अपनी जान बचानी है। हाथी भागे और फिर हम अपने घर। फिर भी चाचा जी, मैं वहां नहीं जाऊंगा। हाथी के पैरों तले कुचल जाऊंगा, पर एक वेश्या के घर में कभी नहीं जाऊंगा। मुझे नरक में नहीं जाना। ये चारू, तू अपनी रट लगाए बैठा है। अरे अपना नहीं तो अपने माता पिता का ही ख्याल कर। इकलौती संतान है तू उनकी। अभी अभी तेरी शादी हुई है बेटा। अपनी पत्नी के बारे में तो सोच। हाँ, अगर तुझे कुछ हो गया तो? नहीं चाचा जी, यह अनुचित है। अरे तेरे हाथ जोड़ता हूं बेटा, वहां जाने का प्रायश्चित कर लेना। चंदा की चकोरी चुराए चैन मन को, चंदा की चकोरी चुराए चैन मन को। खन किरे पे जनिया, खन किरे पे जनिया आधी रात को, खन किरे पे जनिया आधी रात को। सुधारस शशि को भिगाए तन बदन को, सुधारस शशि को भिगाए तन बदन को। भिगोए रे बरनिया, भिगोए रे बरनिया बरसात हो, भिगोए रे बरनिया बरसात हो। चंदा की चकोरी चुराए चैन मन को। करके मैं सोना श्रृंगार, सखियोरी सखी बहक चले रे पवन, मद मत लगे रे फुहार। रीत की है रीत सजनी लाने माँ प्रभात की, दल कमल विमल भ्रमर की टोली है बारात की। कामिनी गजगामिनी दमकती सी दामिनी, अंग अंग छलके खुमार। श्वेत धवल पावनी नयनों से तनिक तो निहार। चंदा की चकोरी चुराए चैन मन को, चंदा की चकोरी चुराए चैन मन को। खन किरे पे जनिया, खन किरे पे जनिया आधी रात को।
रस शशि को भिगाए तन बदन को, सुधा रस शशि को भिगाए तन बदन को। भिगोए रे बरनिया, भिगोए रे बरनिया, बरसात हो। भिगोए रे बरनिया, बरसात हो। चंदा की चकोरी चुराए चैन मन को, चंदा की चकोरी चुराए चैन मन को, चंदा की चकोरी चुराए चैन मन को। आइए आइए श्रेष्ठीवर, आपके आने से हमारी कुटिया धन्य हो गई। अंदर चलिए। नहीं, हम लोग इधर से गुजर रहे थे, परंतु गजराज के उपद्रव के कारण हमें यहाँ रुकना पड़ा। कोई बात नहीं, अच्छा किया आपने। अंदर चलकर थोड़ा आराम कर लीजिए। यहाँ द्वार पर खड़े रहकर हमें शर्मिंदा ना कीजिए। थोड़ी देर बैठने में बुराई ही क्या है। ये दासी आपका परिचय पाकर धन्य हो गई। हाँ हाँ, अरे चारू चल ना, अरे भीतर चलते हैं। कब तक खड़े रहेंगे, इनकी भी बात रह जाएगी। आप ही इन्हें अंदर ले चले श्रेष्ठीवर, भला मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ। चलो चारू, अरे पागलपन मत करो, चलो। बैठिए श्रेष्ठीवर, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। पुराना माने तो कुछ मनोरंजन की व्यवस्था करूं। शुभा, ओ शुभा, तनिक चौपड़ तो लाना। नहीं, चौपड़ खेलने का समय नहीं, हमें शीघ्र ही जाना है। एक बाजी तो खेलिए ना। नहीं, पुराना मानो कुमार, मुझे निराश ना करें। कृपया आप ही खेल खेल ले। हाँ हाँ, अरे अवश्य अवश्य, एक बाजी तो हो ही जाए। कुमार, देखा अपने चाचा जी को, बार बार हारे जा रहे हैं। इन्हें जिताने के लिए कुछ मदद तो कर ही सकते हैं ना आप मुझे हरा ना सकेंगी देवी। चाचा जी, लाइए पासे। इस बार आपकी तरफ से मैं खेलता हूं। बिना खेले ही मैं आपसे हार मानती हूँ कुमार। मुझ जैसी वृद्धा का आपके साथ खेलना शोभा नहीं देता। आप सुंदर काम कुमार हैं और हमारी बेटी वसंतिल का बहुत सुंदर है, इस कला में निपुण है। आप दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर लगेगी। कृपया आप उसके साथ खेलकर अपनी प्रवीणता का परिचय दें। बेटी तिलका। जी। आओ आओ बेटी, ये कोई पराया थोड़ी ही है। बेटी, तुम इनके साथ चौपड़ खेलकर अपना परिचय दो। जाओ जाओ, इन्हें अंदर ले जाओ और ध्यान रहे इन्हें कोई तकलीफ ना हो। मेरा कार्य पूरा हुआ देवी। आप चारुदत्त को सांसारिक जीवन में निपुण करेंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। चलिए, मैं चलता हूँ। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मेरे यहाँ आकर कोई अछूता नहीं रहा। अभी जाकर किसी न किसी बहाने से चारुदत्त को मोहन चून सुंघा देती हूँ, वरना इस धर्मात्मा आदमी के सामने सारे कला कौशल बेकार हो जाएंगे। कहीं सोने का पंछी उड़ ना जाए। चारुदत्त, अब तू यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। चारू, आज पूर्णिमा का चांद
कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ तिलके, लेकिन तुम्हारे सामने बिल्कुल फीका लग रहा है। धत, मालूम होता है कि आपको मेरी तारीफ करने की बीमारी हो गई है। क्या सच बात बोलने को रोग कहोगी तिलके? और नहीं तो क्या, हमेशा मेरे ही गीत गाते रहते हो। ये बीमारी नहीं तो और क्या है? मुझ में बहुत सी बुराइयां हैं, किंतु आपने कभी बताई नहीं। मुझे तुम्हारे अंदर कोई बुराई नहीं दिखती। ऐसा लगता है जैसे ईश्वर ने तुम्हें चुन चुन कर बड़ी फुर्सत से बनाया है। आप बहक रहे हैं कुमार। इस भौतिक सुख में लालसा का जो अदम्य प्रवाह प्रवाहित हो रहा है, वो प्राणी को नरक में पटक देता है। जीवन समाप्त हो जाता है और आदमी कहीं का नहीं रहता। तुम्हारे मन में ये शास्त्र विद्या कहाँ से उत्पन्न हो गई तिलके, जो ऐसी बातें कर रही हो? मुझे काम के लिए की शिक्षा देने वाली शिक्षिका आज विराग का मंत्र गा रही है। कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा? सपना आप नहीं कुमार, मैं देख रही हूँ। श्रेष्ठी भानुदत्त के परम अध्यात्मवेता सुपुत्र श्रेष्ठी चारुदत्त नगर वधु के विलास भवन में 3 साल से निवास कर रहे हैं। तिलका, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। तुमने मेरे जीवन को ही बदल दिया है। अभी तक मैं आध्यात्मिक ग्रंथों में ही उलझा रहा, जिस वजह से इतने वसंत यूं ही निकाल दिए। इस जन्म का उपयोग ना कर परलोक सुधारने में लगा रहा। अब सोचता हूं कि कितना खूबसूरत पल था जब मैंने तुम्हारे इस भवन में कदम रखा था। पर मैं तो आपसे कुछ और ही आस लगाए बैठी थी। क्या? मैं आपसे धर्मशास्त्र की शिक्षा चाहती थी। इस पागलपन में मत पड़ो तिलके। रस भरे जीवन को नीरस मत बनाओ। नहीं चारू, धर्मशास्त्र जीवन को निरस नहीं बनाता, बल्कि मानव जीवन को सार्थक बना देता है। पर बिना ऐश्वर्य के मानव जीवन व्यर्थ है तिलके। क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे चारू? क्या मैं पति की सच्ची अर्धांगिनी ना बन सकूंगी? पिछले जन्म के पाप कर्म से मैं वैश्या के घर जन्मी। उस वजह से आध्यात्मिक विद्या प्राप्त करने की इच्छा मन में ही रह जाएगी। तुम्हारी इतनी इच्छा है तो ठीक है, मैं तुम्हें अवश्य पढ़ाऊंगा। चारू, मैं तुम्हारे इस उपकार के लिए जीवन भर आभारी रहूंगी। तिलका, भानुदत्त जी के यहाँ से सोमभद्र आए हैं। इस समय? उनसे कहो कि कल सुबह आना। मैंने भी उन्हें यही कहा था, परंतु वो बोले कि बहुत ज़रूरी काम है। शुभा, उन्हें यहीं ले आओ। तिलका, रात बहुत हो गई है और अब मुझे नींद आ रही है। ये बहुत गलत बात है चारू। तिलका, मैं जानता हूं उसे, वो जल्दी से यहां से वापस नहीं जाएगा। फिर भी मिलना तो जरूरी है। शुभा, ले आओ उन्हें। नमस्कार कुमार। कहो सोमभद्र, इस समय कैसे आए? कुमार, बीमारी समय नहीं देखती। अचानक माताजी की तबीयत खराब हो गई, इसलिए इस वक्त आना पड़ा। माताजी ने आपको बुलाया है कुमार। तो मैं क्या करूंगा वहां जाकर? किसी अच्छे चिकित्सक को बुलाओ। इलाज तो बराबर चल रहा है, पर कोई फायदा नहीं हो रहा है। इसीलिए माताजी ने आपको बुलाया है। वो आपसे मिलना चाहती हैं। तुम मित्रवती से कहना कि घबराए नहीं। वो माताजी का मुझसे भी ज्यादा ख्याल रख सकती है। आप भी साथ चलें कुमार। माताजी आपकी राह देख रही हैं। सोमभद्र, मैंने कहा ना कि मैं नहीं जाऊंगा। तुम जाओ यहां से। अकेला कैसे जाऊं? घर जाकर क्या उत्तर दूंगा? कुछ बुद्धि से काम लेना सीखो सोमभद्र। मित्रवती बहुत होनहार है। मित्रवती से अच्छा कोई नहीं है उनका ख्याल रखने के लिए।
क्या माता जी का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी नहीं? मुझे तुम्हारे उपदेश की आवश्यकता नहीं है। तुम जाओ यहां से। यहां समय खराब करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा तुम्हें। वाह कुमार वाह! जिस माँ ने आपको जन्म दिया, आपका लालन पालन किया, उस माँ के प्रति आपकी ये भावना, विचार करें कुमार, आप कितने गलत रास्ते पर हैं। तुम पागल हो गए हो सोमभद्र। बीमारी औषधि से ठीक होती है, ना कि किसी के दर्शन करने से। मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोना है। तुम जाओ यहां से। नहीं आया निष्ठुर। वैश्या ने उसकी सारी मति भ्रष्ट कर दी है। वैश्या क्या करेगी माँ जी? जब मनुष्य स्वयं पथ भ्रष्ट हो जाए। मित्रा, तू परीक्षा में खरी उतरी। तेरा धैर्य देखकर मुझे सीता, अंजना सी सतियों की याद आती है। उन्हीं सतियों के साथ तेरा नाम भी आएगा। ऐसी भाग्यशाली मैं कहाँ हूँ माता जी? उनके चरण रज की धूल भी नहीं बन सकती मैं। अपने अपने समय के देश काल को देखते हुए मैं मिथ्या नहीं कह रही हूँ। न जाने उस अभागिन ने कैसी मोहिनी पिलाई कि चारों घर पार माँ बाप, पत्नी, लोक लाज, धर्म कर्म सब कुछ भुला बैठा। इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा माँ जी। देखो ना, दुर्व्यसन में इतना फंसा कि माँ की बीमारी की खबर सुनकर भी नहीं आया। क्या थोड़ी देर के लिए भी उस नरक से बाहर नहीं निकल सकता? अब तो हमें धैर्य ही रखना होगा पिताजी। इसके सिवा कोई उपाय है भी नहीं। नहीं बेटी, कोई ना कोई उपाय अवश्य निकलेगा। ये कैसा रहेगा कि मैं अपने मरने का समाचार भेज दूं? पिताजी, ऐसे शब्द मुंह से मत निकालिए। पगली, क्या बोलने मात्र से ही मैं मर जाऊंगा? ये तो एक दाव है, क्या पता हम सफल हो जाए। रात बहुत हो गई है पिताजी, अब आप आराम कर लीजिए। माँ जी भी 3 दिनों से बिल्कुल नहीं सो पाई है। थोड़ा सो लेंगी तो आराम मिलेगा। मित्रवती हमारा बहुत ध्यान रखती है। अपने सद्गुणों से हमें निहाल कर दिया इसने। पुण्य दे से ही बेटे की कमी बहू पूरा कर रही है। अच्छा, अब तुम दोनों आराम करो, मैं भी जाता हूं। स्वागत है मान्यवर। अपना परिचय देकर दासी को धन्य करें, आपकी बड़ी अनुकंपा होगी। देवी, हम उज्जैनी नगरी से आए हैं। मेरा नाम शशांक है और ये हैं मेरे मित्र चक्रधर। आपका हमारी नगरी में स्वागत है। शुभा जी, अतिथियों के लिए सुरा और तांबूल का प्रबंध करो। नहीं, हमें केवल वसंत तिलका से भेंट करनी है। उसे भी बुला देती हूँ, आप आराम से बैठिए। हमें शीघ्र लौटना है देवी, थोड़ा जल्दी कीजिए, देर ना करें। लीजिए ये 500 स्वर्ण मुद्राएं भेंट में। अरे नहीं, इसकी क्या आवश्यकता है, मैं स्वयं बुलाकर लाती हूँ। देखा मित्र, वसंतमाला ने पहले मना करना चाहा, किंतु 500 स्वर्ण मुद्राएं देखकर ललचा गई। परंतु मित्र, जहां तक मुझे मालूम है वो हमारे सामने नहीं आएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो चारुदत्त पर इतनी मुग्ध है, जिस वजह से वो किसी के सामने नहीं आती। और कितना इंतजार करना होगा?
कुमार, आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है। फिर हमसे छल क्यों किया? यदि और स्वर्ण मुद्राएं चाहिए तो बोलिए। नहीं नहीं कुमार, आप ये रख लीजिए। उसकी तरफ से मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। सोच लीजिए देवी। मैं विवश हूँ कुमार। चलिए मित्र, देर हो रही है। एक एक प्याला सुरा तो लीजिए कुमार। देवी, सुरा सुंदरी की अनुपम जोड़ी है। सुंदरी के अभाव में सुरा का क्या काम है? चलो मित्र यहाँ से। आज तिलका के कारण अपमान सहना पड़ा। 500 स्वर्ण मुद्राएं हाथ से निकल गई। आओ सोमभद्र, बैठो। क्या बात है, तुम्हारी आंखों में आंसू? शांत हो जाओ सोमभद्र, तुम्हारे आंसू देखे नहीं जाते मुझसे। आखिर बात क्या है? कुमार, मैंने आपको कुछ दिन पहले स्वामी की अस्वस्थता के समाचार दिए थे, पर आप नहीं आए। अब स्वामी इस संसार में नहीं रहे कुमार, नहीं रहे। पिताजी मुझ भागे ने उनके दर्शन भी नहीं किए। मैं कुल कपूत निकला। चारू, अपने ही घर जाने में क्या समस्या है? माताजी बहुत दुखी हैं। तुम सही कह रहे हो सोमभद्र। जाओ, उन्हें जाकर संभालो। अब किया ही क्या जा सकता है? होनी को कोई नहीं टाल सकता सोमभद्र। कुमार, धीरज रखो, धीरज रखो। माताजी बहुत बिलख रही हैं। उन्हें सिर्फ आप संभाल सकते हो। अब तक तो बहुरानी ने आपकी कमी पूरी कर दी थी, लेकिन अब वो भी अधीर हो चुकी हैं। सोमभद्र, पिताजी के जाने से परिवार पर दुख के बादल छा गए हैं। मेरे चीते जी उन्हें कोई सुख नहीं दिया, उनकी सेवा भी नहीं की। धिक्कार है, धिक्कार है मुझ जैसी औलाद पर। पिताजी! शांत हो जाओ कुमार, शांत हो जाओ। जो होना था सो हो गया। संसार का यही नियम है। सारे उपाय धरे रह जाते हैं कुमार। सांसारिक विशाल भोग सामग्री भी काम नहीं आती है। अब शीघ्र चलें कुमार, दाह संस्कार भी करना है। नहीं, क्या आवश्यकता है? दाह संस्कार तो तुम भी कर सकते हो सोमभद्र। ये क्या कह रहे हैं कुमार आप? भला आपके रहते मैं कैसे पूज्य पिताजी का दाह संस्कार कर सकता हूं? अरे मैं तो उस घर का सेवक हूं। विवाद करने का तुम्हारा स्वभाव ही हो गया है सोमभद्र। तुम मेरी बात नहीं मानते। आपकी आज्ञा सिर माथे है कुमार, पर आप अनुचित कह रहे हैं। आपका पुराना सेवक हूं। घर की लाज जावे, आप ही बताइए, मैं कैसे सहन कर सकता हूं ये सब फालतू की रूढ़ियां हैं। कोई भी दाह दे, इससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। हाँ, परंतु फिर भी गृहस्थ जीवन में रूढ़ियों को मानना ही पड़ता है कुमार। अब विलंब ना करें कुमार, शीघ्र चलें, देरी हो रही है। मैं नहीं जा सकता।
आप अंतिम बार भी अपने पिताजी के दर्शन नहीं करना चाहते? अपनी मां को संभाल भी नहीं सकते? अपनी पत्नी को सांत्वना देने के लिए आपके पास 2 बोल भी नहीं है कुमार? बस करो सोमभद्र, बस करो। अपने परिवार के प्रति ये कठोरता देखकर भी मुझे आप पर तरस आता है कुमार। पिता के महामौन से भी आप सतपथ न लौट सके। धिक्कार है कुमार आप जैसी औलाद पर। कहाँ है मेरा लाल? क्या ये अस्त्र भी निरर्थक सिद्ध हुआ? हाँ स्वामी, मुझे स्वप्न में भी ऐसी आशा नहीं थी। क्या कहा था तुमने मेरे लाल से? वही कहा जो आर्य श्रेष्ठी ने मुझे आदेश दिया था, किंतु मैं इस कार्य में भी विफल रहा। सोमभद्र, क्या सचमुच तुमने मेरे मरण का समाचार चारू से कहा? हाँ स्वामी, केवल कहा ही नहीं वरन बिल्कुल उसी प्रकार अभिनय किया जैसे कोई प्राणी इष्ट वियोग में घनी पीड़ा का अनुभव करता है। मैंने खून के आंसू बहाए, पर क्या? आगे कहो सोमभद्र, क्या मेरा लाल दुखी नहीं हुआ? सुनकर उन्हें भी दुख हुआ देवी। दुख हुआ तो आए क्यों नहीं? कहते हैं विवशता है। विवशता? कौन सी विवशता उनका पथ रोके है? बार बार यही वाक्य सुनती आ रही हूं। उसका निराकरण भी हो सकता है। दुनिया का प्रत्येक कार्य संभव है, पर कुमार बतलावे तब ना। इसके आगे तो वो मौन व्रत ले लेते हैं। मैं अपना पथ चुन चुका हूं। पथ चुन चुका हूं मतलब? गृहस्थ आश्रम का त्याग कर मैं वनवास ग्रहण करूंगा। कल सूर्योदय के साथ भी गृह जंजाल से मुक्ति पालूंगा। नहीं पिताजी, अचानक आप ये कैसे विचार कर रहे हैं? बहू, ये विचार नहीं किया, हो चुका है। आज तक मोह माया में ही फंसा रहा। कभी भूले बिसरे विरागता की लहर आती तो चारू से मिलने की इच्छा तीव्र हो जाती और ममता के गहरे गड्ढे में वो लहर विलीन हो जाती। चारू से मिलने की कामना तो पूर्वत ही बनी हुई है। नहीं, मैंने आशा के पंख काट दिए। अशांत मन की शांति की ओर अग्रसर हो रहा हूं। विचार दृढ़ हो चुके हैं। नाथ, आपका संकल्प पूर्ण न हो सकेगा। शमशान संकट व दरिद्रता का विचार क्षणिक हुआ करता है। तुम सच कह रही हो, किंतु मेरा संकल्प आज का नहीं, बहुत पुराना है। मैं कई दिनों से अपने मन को तोल रहा हूं। कोई भी शक्ति मुझे इस निश्चय से डिगा नहीं सकती। उचित वैराग्य को चिरस्थायी रखना चाहता हूं देवी। ये आपने कैसा निर्णय कर डाला? उचित अनुचित का विचार भी कुछ किया होता। देवी, इसमें अनुचित है ही क्या? हम परिवार वालों का ध्यान रखना भी आवश्यक कर्तव्य है आपका। मैंने अपना कर्तव्य से मुख मोड़ा ही कब है? भविष्य में तो कतरा कर भाग निकलना चाहते हैं। मैं पलायनवादी नहीं हूं देविल देवी। अभी तक इसी आशा में पड़ा रहा कि चारू को घर सौंपकर गृह त्याग करूंगा। ठीक 12 साल से उसकी राह देखते देखते आंखें थक गई है।
वृद्धावस्था का आक्रमण प्रारंभ हो चुका है। कभी ना समाप्त होने वाले विकल्पों के चक्र में मोह में ही फंसा रहा तो कभी आत्म कल्याण नहीं कर पाऊंगा। पुत्र जिस दिन से गया लौट कर ना आया, आप भी उस पद पर चले जाना चाहते हैं जहां घर कुटुंब की सुधि भी बिसरा दी जाती है। जाए, आप भी जाए, समझ लूंगी मेरा कोई भी नहीं है। देवी, तुम्हें दुखी कर नहीं जाना चाहता। जब तक तुम प्रसन्नता पूर्वक ना कहोगी तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा। सच्चे हृदय से विचार करो कि संसार में सुख है कहाँ। क्या ये अतृप्त आकांक्षाएं कभी पूर्ण हुई हैं? चारू के आने के बाद आप जाएं तो ठीक रहेगा। अब हम लोगों के पालन पोषण का भार किस पर छोड़ रहे हैं? रक्षक के अभाव में हमारी सुरक्षा किस प्रकार होगी? देवी, कभी ना सुलझने वाली ये समस्याएं जीवन को सदा दुखी बनाए रखती हैं। यहाँ ना चैन है ना तृप्ति। सुरक्षा की बात तुमने खूब कही। अरे बावरी, इस नाशवान संसार में कौन किसका रक्षक है? आज तुम मुझे दीक्षा नहीं लेने देती। काश कि मैं मर जाऊं, तब कौन रक्षा करेगा? सत्य यही है कि प्राणी के सत्कर्म ही उसकी रक्षा करते आए हैं। यही सत्य है, परंतु आप अपने लिए ऐसे कटु वचनों का प्रयोग ना करें। यह संभव नहीं है पुत्री। ममत्व हमें सच्चाई तक पहुंचने नहीं देता। जहां तक मेरा कर्तव्य है वह तुम्हारी सुरक्षा का प्रश्न है। ये पूरी तरह सुलझा हुआ है। चारू के कारण वेश्या का घर भरकर अभी इतनी संपत्ति शेष है कि कोई भी भरी पूरी गृहस्थी सुचारू रूप से चल सकती है। मैं रहूं अथवा जाऊं, तुम्हारे जीवन निर्वाह में आज नहीं आ सकती। एक बार मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगी कि विचार परिवर्तन कर चंद दिन और पुत्र की राह देख ले तो शुभ हो। पुत्री, मैं पुत्र की राह देखूं और मृत्यु मेरी राह देख रही हो तो आत्म कल्याण किस प्रकार संभव हो सकेगा? घर में रहकर भी विरागता का अभ्यास किया जा सकता है पिताजी। हाँ, अभ्यास किया जा सकता है, किंतु पूर्णता श्रमण अवस्था में ही होती है। अतः तुम अपनी माताजी को समझाओ ताकि तुम दोनों की आज्ञा से मैं कल्याणकारी मार्ग पर आगे बढ़ सकूं। समझाने की जरूरत नहीं रही गुरुवर। जब आप निर्णय कर चुके तब मैं क्यों मुक्ति के पथ में बाधा बनूं? जिनेंद्र प्रभु से मंगल कामना करूंगी कि आपकी चेतन ज्योति निरंतर उज्ज्वल रहे। धन्य है देवी, परम प्रसन्नता हुई तुम्हारी स्वीकृति पाकर। और बेटी मित्रा, तुम क्यों मौन हो? तुम्हारी स्वीकृति की भी मुझे अत्यंत आवश्यकता है। क्या विचार कर रही हो? पिताजी, मैं सोच रही हूँ कि आपके जीवन के ये कितने महान मंगलमय क्षण है कि शरीर से ममता का अभाव हो गया है और मैं कितनी मोही हो रही हूँ कि प्रतिक्षण वियोग की ज्वाला में जलकर भी मेरी आंतरिक निवृत्ति ना हो पाई। मैं यदि इस कीच में फंसी हूँ तो आपको भी क्यों लिप्त रखूं? अच्छा हो आप अहर्निश अविरत अबाध गति से सहज आनंद का उपभोग करें। आयुष्मती, मुझे तुमसे यही आशा थी। प्रभु तुम्हारा कल्याण करे।
अरे तू आज रीते हाथ ही आ गई? हाँ देवी, चारुदत्त की माँ ने आज मुझे कुछ ना देकर रीते हाथ लौटने को बाध्य कर दिया, साथ ही तिरस्कृत भी किया। उस बुढ़िया का इतना साहस! तूने कहा नहीं कि चारुदत्त को बैठे बैठे कौन खिलाएगा? क्या हमने उससे ऋण लिया है? मैंने भी सुनाया खूब। कहने लगी करोड़ों की संपत्ति को ढो ढो कर ले गई। मैं क्यों चुप रहती? मैंने भी कह दिया कि तुम्हारा बेटा ही तो भोग विलास कर रहा है, कोई अपने लिए थोड़ी ही ले रही हूं। संपत्ति से मोह नहीं छूटता तो अपने बेटे को वापस क्यों नहीं बुला लेती? फिर क्या बोली? बोलती क्या, ऊपर के दांत ऊपर और नीचे के नीचे रह गए। मानो तो एक बात कहूं महादेवी, तू तो मेरी मंत्राणी है, तेरी ना मानूंगी तो और किसकी मानूंगी? आप मजाक कर रही हैं, पर मैं कहती हूँ बात पते की। कह तो सही। यदि देवी वसंत तिलका चारुदत्त को नहीं छोड़ना चाहती तो क्यों ना चारुदत्त को ही निकाल दिया जाए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तेरा कहना ठीक है, किंतु वो मुआ निकले तब ना। बातों ही बातों में मैं कह भी चुकी हूँ, पर वो निर्लज घर से बाहर पैर भी नहीं निकालता। इसकी बिल्कुल चिंता ना करें आप। तूने कोई योजना सोच रखी है क्या? पूरी योजना बना ली है मैंने। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। कुछ मुझे भी तो बता। रात्रि को किसी बहाने से शराब पिलाकर बेहोश कर देंगे और बेहोशी हालत में उसे राजपथ पर छोड़ आएंगे। देवी तिलका को कानों कान खबर भी ना लगेगी। तेरी बुद्धि का लोहा मानती हूँ शुभा, पर ठहर, तनिक मैं वसंत तिलका से परामर्श कर लूं। उनसे परामर्श? तब तो हो गया कार्य सिद्ध। क्या कहेंगी? यही ना कि चारुदत्त को निकाल रही हूं और वो सहर्ष अनुमति भी दे देगी। आप बड़ी भोली हैं देवी, क्या बहकी बहकी सी बातें करने लगती हैं। अरे तिलका के कानों में भनक भी पड़ी तो मेरी कुशल नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि आप तिलका से भी हाथ धो बैठें। अच्छा, तेरी सम्मति स्वीकार है मुझे। ये क्या? मेरी शैया, बिछावन सब कहां गए? देवी वसंत तिलका, तुम कहां हो? शुभा, जागते रहो, जागते रहो, सावधान, जागते रहो, सावधान। है महल में ये आवाज कैसी? जागते रहो। आवाज बिल्कुल पास से ही आ रही है। तिलका, जागते रहो, सावधान। फिर से वही आवाज। मेरे कान मुझे धोखा दे रहे हैं। यहां न महल है, न मेरी पतिव्रता साध्वी पत्नी तिलका है। ये तो राजपथ सा लग रहा है। मैं राजपथ पर कैसे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। हे पथिकों के पथ प्रदर्शक प्रदीप, युगों युगों से तुम न जाने कितने यात्रियों को प्रकाश दान कर रहे हो। तुम्हारा सहारा पाकर कितने भूले भटके ठिकाने लग गए होंगे, परंतु तुमने मुझ जैसे भूले भटके के अंतर का अंधकार दूर कर दिया है।
तुमने मेरे विवेक की आंखें खोल दी है। काश यहां तुम ना होते तो कदाचित मैं सपना समझ इन्हीं कंकरों भरे मार्ग में न जाने कब तक पड़ा रहता। संभव है किसी मानव, पशु आदि के पदाघात से मेरी भ्रांति दूर होती, अथवा हो सकता है किसी के वाहन आदि से दबकर मुझे अपनी सच्ची स्थिति का भान होता या परलोक गमन कर जाता। हे दीप, तुमने मुझे वो अलौकिक आलोक प्रदान किया है जो अब तक मेरे माता पिता, पत्नी मित्रवती, सोमभद्र भी 12 वर्षों में न दे पाए। जागते रहो, सावधान। ऐसी अंधेरी रात्रि में बीच राजपथ पर तुम कैसे बैठे हो? मुझे खुद को भी नहीं पता प्रहरी। प्रतीत होता है तुमने शराब पी है। चलते चलते यहाँ लड़खड़ाकर गिर पड़े हो। उठो, अपनी राह चलते बनो, नहीं तो बच्चों चोर उचक्कों के भ्रम में तुम ही कैद कर लिए जाओगे। अपनी जिह्वा पर संयम रखो प्रहरी। मैं कभी शराब नहीं पीता। तब श्रीमान इस अवस्था में कैसे पहुंचे? तुम्हारी वेशभूषा निश्चय ही चोर डाकू होने का संकेत नहीं कर पा रही है। पर तुम हो कौन? अरे भाई बोलो, बोलते क्यों नहीं? किन विचारों में बह रहे हो? सताओ मत भाई, समझ लो समय का मारा एक मनुष्य हूं। छेड़ो मत मुझे, छोड़ दो मुझे मेरे भाग्य पर। मुझे क्या लेना देना? कुशल चाहते हो तो शीघ्र ही अपने घर की ओर चले जाओ। घर कहाँ है मेरा? तुम्हारा घर नहीं है राही? क्या तुम परदेसी हो? नहीं, इसी नगरी का नागरिक हूं। अब कृपा कर आगे न पूछो। तुम बहुत दुखी दिख रहे हो। चलो, मैं तुम्हारे घर तक साथ चलता हूं। किसी भाग्यवान के कुल के दीपक हो तुम। तुम्हारा चेहरा कुलीनता का परिचय दे रहा है। सब दिन समान नहीं हुआ करते। प्रत्येक मानव पर संकट के बादल मंडराया करते हैं। मन छोटा ना करो। कुल का कलंक हूं प्रहरी। श्रेष्ठी भानुदत्त के पवित्र नाम पर लगा लांछन हूं। तो क्या आप कुंवर चारुदत्त हैं? हाँ, मैं ही अभागा वो चारुदत्त हूं जो अपनी कुकीर्ति के लिए प्रसिद्ध हो चुका है। मति ब्रह्म चारुदत्त अब किस मुंह से घर जावे? मेरे सारे मार्ग अवरुद्ध हो चुके हैं प्रहरी। इस अधम तुच्छ जीवन से मृत्यु ही श्रेष्ठ है। तुम जाओ प्रहरी, अपना काम करो। मैंने अपना पथ चुन लिया है। क्या आपका अभिप्राय आत्महत्या से है? छी, पुरुष होकर ऐसी बातें शोभा नहीं देती। अपराध पर अपराध करते जाना कहाँ की बुद्धिमानी है। चलिए, मैं आपको आपके भवन तक पहुँचा दूँ। हट ना करो बंधु। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। मानवता के नाते मेरा यह कर्तव्य हो जाता है। इस समय आपकी मनोदशा स्वस्थ नहीं है। आपको स्मरण रखना चाहिए। तुम हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए हो प्रहरी। अवश्य, कर्तव्य का यही आह्वान है। मैंने अपनी पवित्र वंश परंपरा में जो घोर लांछन लगाया है उसका क्या होगा बंधु? आप स्वयं समझदार है श्रीमान। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। चलिए, मैं आपको आपके भवन तक छोड़ देता हूँ। आर्यवर, आपका शुभागमन हुए कुल 3 दिवस हो गए हैं। उत्तरोत्तर आपका मुख मलिन होता जा रहा है। कारण जानने की अधिकारिणी ना होते हुए भी मेरे मन में
उत्सुकता जागी है। कृपया कारण बताकर अनुग्रहित करें। ये व्यंग बाण भी मुझे सहन है। यदि मैं अपनी पतिव्रता पत्नी के हृदय को तनिक भी शांति दे सकूं। अनर्थ ना करें देव, मैं सत्य कह रही हूं। मेरा अभिप्राय आपके अंतस को आघात पहुंचाने का नहीं है, इसलिए। सच सच कहो मित्रे, क्या अभी भी मुझे पराया समझ रही हो? भला मैं क्यों समझने लगी? मेरे मन मंदिर में तो आपकी ही मूर्ति विराजमान है। समझा, मुझ पर विश्वास नहीं है। हो भी कैसे? कभी एक क्षण भी तुम्हें स्नेह दृष्टि से देखा हो तब ना। कहने का अभिप्राय यही है कि 12 वर्ष की संयोगिनी की सुधि अचानक कैसे भुलाई जा सकती है। कदाचित बुरा तो नहीं कह रही? तुम्हारी वाणी को विषय मिला है देवी, कहो जो तुम्हें कहना है कहो। युग बीत गया, मैं तुम्हें विरह की आग में झुलसाता रहा। कंचन सी देह सूख कर कांटा हो गई है। मैं तुम्हारे समक्ष अपराधी हूं। कौन कहता है? कहेगा कौन? स्वयं मेरे कृत्य कह रहे हैं। आप कहाँ की बात ले बैठे? भूल होना मानव स्वभाव है, उसको परिमार्जित करना विवेक का कार्य है। आपके विवेक ने आपका उचित साथ दिया है। कैसा साथ दिया मैं जानता हूं। जब सारा धन लुट चुका, अब कीर्ति ने आजीवन संग पकड़ लिया। अपनी प्यारी पत्नी जन्मदात्री मां को रक्त के आंसू रुलाया। पिताश्री मेरे ही कारण घर छोड़कर सन्यासी हो गए। जो हो गया सो हो गया। समय पुनः लौटकर नहीं आता। संपत्ति की आप चिंता ना करें, ये तो हाथ का मैल है, साथ ही पुण्य की दासी है। आपको जीवन निर्वाह में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। मैं अपने पिताजी की इकलौती बेटी हूँ। उनकी सारी संपत्ति की एकमात्र उत्तराधिकारिणी भी मैं ही हूँ। और कितनी संपत्ति चाहिए आपको? पर वो संपत्ति लेकर मेरी कीर्ति में 4 चांद नहीं लगेंगे मित्रवती। भला ससुराल के धन से धनी कहलाना शोभा देगा? हानि ही क्या है? याचना थोड़ी ही कर रहे हैं, वो स्वयं ही देंगे। मेरा पौरुष मुझे दिखारेगा मित्रे। हृदय में हाहाकार मचा है, तीव्र बवंडर खड़ा हुआ है। एक प्रकार की उलझन सी बनी हुई है जो बार बार मेरे मानस को कुरेद रही है। अच्छा, तो यों कहिए कि वसंत तिलका की सुधि हृदय सागर में लहरा रही है। कितनी भाग्यशाली है वो। वसंत तिलका ईर्ष्या की नहीं, तुम्हारी दया की पात्र है मित्रा। परिहास ना करे आर्यवर। मैं स्वयं आप दोनों के प्रेम व दया की भिखारिणी हूं। निरंतर 12 वर्षों से पल पल बाट जोती रही। आपके दर्शन दुर्लभ रहे, पग ध्वनि भी दुर्लभ हो गई। ना जाने क्यों इतने पर भी स्नेह की डोर टूटी नहीं। अतएव आत्मकल्याण भी नहीं हो सका। उस गणिका ने स्नेह पाश में ऐसा बांधा कि आपने घर को बिल्कुल ही भुला दिया। कभी भूले बिसरे भी आपने मुझे याद नहीं किया। सब मेरे भाग्य का प्रतिफल है। आपको दोष नहीं दूंगी। मैं अपना जघन्यतम अपराध भाग्य की ओट में छिपाना नहीं चाहता मित्रे। मैं दोषी हूं। हृदय की विशालता के कारण ही तुमने मुझे घर में पुनः स्थान दिया है। मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। ये भी मेरा स्वार्थ है। सुख प्राप्ति की लालसा अंतरंग में छुपी हुई है। और फिर घर मेरा नहीं, गृह स्वामी आप हैं। आपके अभाव में हम लोग मात्र रक्षक थे। यह भी तुम्हारी महानता है मित्रे। ये सब स्वार्थ की बातें हैं। ये बताइए
कि आप उस वैश्या की याद में तो परेशान नहीं हैं। कृपया मजाक करना छोड़ो। मन की व्यथा तुम्हारी सांत्वना एवं सहायता की भूखी है मित्रे। मेरी सहायता? हाँ, आश्चर्य को अवकाश कहाँ। क्या पत्नी पति की मंत्राणी नहीं? बहुत सोच विचार के पश्चात मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि मुझे वसंत तिलका की दृष्टि से बचाकर चोरी से निकाला गया है। चूंकि देवी वसंत तिलका वेश्यावृत्ति सदा अस्वीकार करती रही, इसी कारण मां बेटी की जब देखो तब खटपट चलती ही रहती थी। इस वजह से कुछ महीनों से दोनों में बन नहीं रही थी। तिलका उस घर से निकलने के लिए बंदी पक्षी की तरह तड़पती रहती है। मेरे जाने से उस बेचारी पर क्या बीत रही होगी। वेश्या को वेश्यावृत्ति से अस्वीकृति? नहीं नहीं नाथ, आपके लिए छलावा मात्र था, केवल आपको निकट रोकने का साधन। तुम भ्रम में हो मित्रा। ये अनोखी बात अवश्य है, परंतु असंभव नहीं। वो विशुद्ध कुमारी थी। सच्चाई यह है कि लगभग 3 वर्ष विषय भोगों में लिप्त रहने पर देवी तिलका ने मुझे धर्म के प्रति सचेत किया, मुझे अपने कर्तव्य का भान कराया। उसी समय से वो नियमित धार्मिक अध्ययन में दत्तचित्त हो गई। तब से अभी तक का समय धर्म सेवन में ही व्यतीत करते आ रही थी। उन्होंने पतिव्रत अंगीकार कर लिया है एवं यही व्रत उनकी मां वसंत माला को खल गया है। सचमुच? तब तो अवश्य ही वो सती कहलाने योग्य है। धर्म की साक्षी पूर्वक कहता हूं मित्रे कि तुम्हारे और माताजी के प्रति उसके हृदय में अगाध स्नेह व आदर है। वो मुझे सदैव ही यहां आने के लिए प्रेरित करती रही एवं गृहिणी की भांति परिवार की सेवा में स्वयं को समर्पण करने की उत्सुकता प्रकट करती रही, किंतु मैं विवश था। बेचारी पर क्या बीत रही होगी। वसंत माला तो धन लोलुपी और दुष्ट प्रकृति की वेश्या है। कौन जाने बेटी के साथ उसका कितना क्रूर व घृणित व्यवहार होगा। प्रभु उसकी रक्षा करे। यदि तुम कुछ सुझाव दे सको तो अच्छा रहेगा। एक बात और कह दूं, कुछ कटु जान पड़ेगी। सब कुछ सहन करने की आदत पड़ गई है, निसंकोच कहें। अन्यथा न लाना मित्रे। मैं धनार्जन हेतु देशांतर जाना चाहता हूं। तुम बताओ कब जा सकता हूं? लंबी गहन रात्रि के पश्चात चंद्र का आलोक उपलब्ध हुआ और पुनः वही सघन तिमिर। चंद्र लुप्त हो जाना चाहता है। मैं पति का कर्तव्य निभाने में तुम दोनों के समक्ष बिल्कुल असफल रहा। तुमने विवाह के पश्चात सुख की अनुभूति नहीं की। दुखपूर्ण जीवन व्यतीत करने को मैंने ही तुम्हें विवश किया। तुम्हारी किन शब्दों में सराहना करूं? अब एक बार कुछ समय के लिए और क्षमा प्रार्थी। जाने की आवश्यकता नहीं है आर्यपुत्र। यहीं व्यापार करें और आनंद से रहें। अब आपसे बिछड़ना सहन नहीं होगा। मित्रवती, मेरी विवशता पर ध्यान दो। मेरी स्थिति यहां मुंह दिखाने योग्य भी नहीं है। लज्जा से मेरा मस्तक नत है। विदेश में व्यापार बढ़ाकर पुनः यहां अपनी प्रतिष्ठा दृढ़ कर सकूंगा, तभी शांति मिलेगी। फिर से विरह? मैं जल्द ही लौटने का प्रयास करूंगा। तुम्हारी स्नेह ज्योति मेरे मन मंदिर में निरंतर जागृत रहेगी। उसके मधुर आलोक में मैं अपना पथ प्रशस्त कर सकूंगा। आज्ञा प्रदान कर मुझे अनुग्रहित करो देवी। यदि मैं वज्र बनकर हाँ कह भी दूं, तब भी माताजी की ममता कभी आज्ञा प्रदान नहीं करेगी। ज्ञात है आपकी अनुपस्थिति ने उनके सशक्त तन को कितना कमजोर कर दिया है। जानता हूं मित्रे, पर परिस्थिति के अनुकूल कठोर बनना होगा। उन्हें मनाना पड़ेगा। आशा है तुम मेरा साथ दोगी।
पुत्री, आज तूने मुंह में पानी की एक बूंद तक न डाली। मैंने तेरे लिए इतना अच्छा भोजन तैयार करके भेजा, पर तूने खाया तक नहीं। शुभा दूध लाई, उसे भी लौटा दिया। क्या हो गया है तुझे? मुझे कुछ हो जाता तो अच्छा था। दुख है कि मैं अच्छी हूं। ऐसे शब्द मत बोल बेटी, दुख हो तेरे शत्रुओं को। भला मेरी आंख की पुतली को क्या हो गया है? माँ, मैं जानना चाहती हूँ चारुदत्त कहाँ है? बेटी, मुझे मालूम नहीं। तुम दोनों के बीच का हाल मैं क्या जानूं? हमारे बीच कोई वार्ता नहीं हुई, इसमें तुम्हारा ही हाथ है। उन्होंने 12 वर्षों से भवन की दहलीज भी पार नहीं की। अब अचानक रहस्यमय ढंग से उनकी अनुपस्थिति खल रही है। खलने का तो कोई प्रश्न ही नहीं तिलका। एक गया तो क्या, सैकड़ों पूंजीपति तेरे चरणों में लौटेंगे। ऐसे शब्द मत बोलो माँ। ऐसी कल्पना मात्र से मुझे पाप लगता है। देखती हूँ तेरे हृदय में मेरे लिए कोई स्थान नहीं है। निश्चय ही नहीं। वो माँ कैसी जो अपनी कन्या को सुखी नहीं देख सकती। ये तेरा भ्रम है बेटी। मैं तो तुझे इससे अधिक सुखी देखना चाहती हूँ, पर तू है कि मेरी बात मानती ही नहीं। कभी नहीं मानूंगी तुम्हारी बात। तुम मेरा सतत्व नष्ट करने पर तुली हो। बताओ आर्य चारुदत्त कहाँ है? तू तो ऐसे पूछ रही है जैसे वो मुझे बतला कर गया हो। बतला कर न सही, पर तुम्हें मालूम है। ये सभी जानते हैं कि जिसे दरिद्रता ने घेर लिया हो, उससे वेश्या को क्या मतलब? ना तो चारुदत्त दरिद्र है, ना मैं वैश्या। गलत है पुत्री, तू बिल्कुल गलत है। शुभा उसके घर से चाहे जब खाली हाथ लौटने लगी, उसका पिता है नहीं। वहां कौन बैठा है कमाऊं जो धन बढ़े? गरीबी ना आएगी तो और क्या होगा? मेरी करोड़ों की संपत्ति उन्हीं की देन है। वे दरिद्र नहीं कहला सकते। बावली मत बन तिलका। वेश्या की संपत्ति पर किसी दूसरे का अधिकार नहीं होता। माँ, मैं तुमसे बार बार कह रही हूँ, मुझे वैश्या शब्द से संबोधित मत करो। मुझे वैश्या वृत्ति से अत्यंत ग्लानि है। मेरा सतत्व लांछित होता है। चारू ही मेरे पति हैं। उन्हें छोड़कर अन्य सब पुरुष मेरे लिए पिता और भाई की तरह हैं। अरे वारी सती, ये खूब कहा तूने। पति था तो छोड़कर क्यों चला गया चोरी चोरी? इसी में रहस्य है। यदि संध्या तक ये आते हैं तो ठीक है, अन्यथा मैं ही अपना मार्ग खोज लूंगी। क्या करेगी? चली जाऊंगी। इस नरक से हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊंगी। उनकी माता व पत्नी मित्रवती की सेवा में स्वयं को समर्पित कर दूंगी। धोबी का गधा, ना घर का ना घाट का। आज तक किसी वेश्या को समाज ने नहीं अपनाया। तू दुत्कारी जाएगी। तेरे लिए वहां कोई स्थान नहीं। चारुदत्त भी तुझे किसी अवस्था में स्थान नहीं देगा। अरे बेटी, तू मेरी प्यारी पुत्री है। मैं तेरे भले की ही कहूंगी। तुझ पर मेरी बड़ी बड़ी आशाएं केंद्रित है। इसीलिए ना कि तिलका तुम्हारा घर सोने से भर दे। ये स्वार्थ की दुनिया है। जहां देखो वहां स्वार्थ, केवल स्वार्थ। तुझे अच्छी बातें भी बुरी लगती है तो मैं चली, पर भविष्य का विचार कर ले। तेरी नन्ही सी जान, अरे तुझे दुनिया का अनुभव नहीं है। यदि मेरी बात ना मानी तो हानि ही उठानी पड़ेगी। मैं अनुभव शून्य हूं। मेरे लिए कोई स्थान न सही। यदि यहां से निकलने का प्रयत्न सफल ना हुआ तो तिलका, शील व्रत का महान संबल सदा के लिए छूट जाएगा। यहां वासना के कीड़े, कामी कुत्ते तेरे तन की पोटी पोटी चीथ लेंगे। बद से बदतर स्थिति हो जाएगी।
संभल, तनिक भी डिगी तो जीवन और मरण दोनों भयावह हो उठेंगे। जाना ही होगा। चलूं? कुछ बहुमूल्य रत्न रख लूं, समय पर काम आएंगे। नहीं, ये अनर्थ कर डालेगा। इसको छूना भी पाप है। मेरा भाग्य और मेरा धर्म ही सहायक होगा। इन ठीकरों से कैसी सुरक्षा? सादा वेश बना लूं, नहीं तो मार्ग दूभर हो उठेगा। अरे ये कौन? कहाँ से आई? कैसे पड़ी है यहाँ? मूर्छित सी दिख रही है। जल लाऊं? मैं कहाँ हूँ? घबरा मत बेटी, तू सुरक्षित स्थान में है। तू किस घर की शोभा है और यहाँ कैसे आई? कुछ ना पूछो माता जी, मुझ अभागिन की दुखी कहानी। तुझसे बोला नहीं जा रहा बेटी। चल भीतर चल, कुछ खा ले। अरे यहाँ बैठ बेटी, मेरे लिए यही स्थान उचित है। ले बेटी, ये मधुर दूध पी ले और ये मोदक खा ले ताकि शक्ति मिले। केवल जल लूंगी माँ जी। 3 दिन से निराहार हूँ, अपनी प्रतिज्ञा पूर्ति हेतु। कुछ खा ले बेटी, फिर अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लेना। बन सका तो मैं भी तेरी मदद कर दूंगी। सच? आप सहायता देंगी? वचन दे रही हैं? अवश्य। मानव को सहयोग देना प्रत्येक मानव का कर्तव्य है पुत्री। वचन ही मान लो। माँ जी, आपके प्रेम पूर्ण वचन सुनकर परम प्रसन्नता हुई। कृपया जल ही देती तो। पुत्री, पागलपन नहीं किया करते। खाली पेट भला जल क्या पी सकोगी? मोदक न खा, पर दुग्ध पान तो कर ले। ये काया ही शत्रु बन गई माँ जी। तुझे क्या कष्ट है बेटी? माँ जी, ये कौन है? मैं इन्हें पहचान नहीं पा रही। बहन, मैं आपकी शरणागत हूँ। मतलब? तुम्हारी दया दृष्टि चाहती हूँ। साफ साफ कहो बहन, क्या कहना चाहती हो? हाँ हाँ कहो पुत्री, मैं अपना वचन कैसे पूर्ण करूँ? कैसा वचन? कौन जाने इस बावली ने किस प्रतिज्ञा पूर्ति हेतु निराहार रहने का व्रत ठान लिया है। मैंने इसकी प्रतिज्ञा पूर्ति में सहयोग देने का वचन दिया है, तब कहीं जाकर इसने दुग्ध सेवन किया है। तो कहो, क्या चाहती हो? वचन। वचन? वचन तो माँ जी दे चुकी है। उनकी बात अटल है। निश्चिंत होकर कहो। मुझे आपका सहयोग अपेक्षित है। अवश्य। अरे पुत्री, कुछ कहोगी भी या केवल वचनों में ही बांधती रहोगी? माँ जी, मैं आपकी शरण चाहती हूँ। शरण? तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। आपकी आंचल की छाया चाहती हूँ। मैं वसंत तिलका। वसंत तिलका? वैश्या? क्या यहाँ भी आग लगाने आई है? आग लगाने नहीं माता जी, अपनी स्वयं की आग बुझाने आई हूँ। चल हट पापी, तेरी परछाई भी दुखदाई है। मुझे छूकर अपवित्र ना कर अभागिनी। आप बार बार अपशब्द कह ले, परंतु अपनी छाया में विश्राम दे माता जी, ताकि मेरे लाल को पुनः मेरी आंखों से ओझल करने में सफल हो सके।
नहीं नहीं, 12 वर्ष मेरे इकलौते पुत्र का चेहरा नहीं देखने दिया। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। मैं सब समझती हूँ। जिस लोभ लालच से तू यहाँ दौड़ी आई है, वो संपत्ति अब नहीं रही तेरा मुंह भरने के लिए। माँ, मुझे नहीं चाहिए संपत्ति, केवल आपका स्नेहपूर्ण आशीर्वाद चाहती हूँ। माँ जी, आप अंदर जाकर विश्राम करें, अन्यथा अस्वस्थ हो जाएंगी। तुम जा सकती हो। व्यर्थ ही माँ जी को आघात मत पहुंचाओ। तुम भी ऐसा कहने लगी। मैं कहाँ जाऊं? न मेरा घर, न द्वार। जहां से आई हो तुम्हारा वहीं लौट जाना उचित होगा। वहां के द्वार मेरे लिए सदा सदा को बंद हो चुके हैं बहन। यदि यहाँ तुम्हारी छाया न मिली तो जीवित रहने का एकमात्र साधन भी खो चुकूंगी। फिर आत्महत्या ही मेरा अंतिम सहारा होगा। ऐसा ना कहो बहन, जाओ सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करो। अनेकों श्रीमान तुम पर न्यौछावर होंगे। तुम बहुत सुंदर हो। ऐसे वचन सुनने से भी मुझे पाप लगता है। निष्ठुर ना बनो बहन। नारी हृदय कोमल होता है। मैं वैश्य कुल में जन्मी हूं। तुम्हारा मुझे वैश्य समझना अनुचित नहीं कहा जा सकता। फिर भी बहन, मुझे वारांगना ना कहो। चाहो तो चारू से मेरे बारे में पूछ सकती हो। परंतु वो तो आज प्रातः ही विदेश चले गए। अब तुम ही बताओ बहन, मैं कहाँ जाऊं? तुम मुझे उनके दर्शन भी मत करने देना, पर इस विशाल भवन के एक कोने में स्थान दे दो बहन। मैं दासी बनकर रहूंगी। यहाँ रहने से मैं अपने शील की रक्षा कर सकती हूँ। परंतु माताजी, उन्हें मनाना ही होगा बहन, और तुम ही उन्हें मना सकोगी। कहो मेरी रक्षिका, कहो, क्या एक शीलवती नारी का तुम पर कोई अधिकार नहीं? क्या मेरे शील रक्षण का तुम्हारे ऊपर कोई उत्तरदायित्व नहीं है? और हमेशा रहेगा। कोने में नहीं, मेरी छोटी बहन बनकर। घर में जितना मेरा अधिकार है उतना ही तुम्हारा भी रहेगा। धन्य हो उठी बहन, तुम जैसी देवी को पाकर। आओ अंदर चलो। वसंतिल का आज कहीं दिखाई नहीं दे रही। भवन का एक एक कक्ष छान लिया, पर उसका पता नहीं। जैसे पंछी बनकर उड़ गई हो। सब जगह खोज चुकी हूँ। दासी कक्ष और देख लेती हूँ। कदाचित उन लोगों को कुछ आदेश दे रही हो। कौन? भद्रा? हाँ। ओह बहन, हाँ बहन ही है। अरे तुम यहाँ कैसे चली आई? तुझे ढूंढती थक गई और तू यहाँ छुपी बैठी है। विदित नहीं है क्या? श्रेष्ठी पुत्र पधार रहे हैं। बड़ी प्रसन्नता हुई बहन। प्रातः ही दासी से मालूम पड़ा। अरे तो यहाँ बैठी बैठी आनंद ले रही है क्या? चल। ना बहन ना, मुझे यहीं रहने दो। आज सौभाग्य का मंगलोदय है।
जो आर्यपुत्र देश विदेश का भ्रमण कर अनेक द्वीप सागरों को लांघ कर हमारे बीच पुनः सकुशल आ रहे हैं। इस आनंदमय समाचार से मेरे भी अंग अंग खुश हो रहे हैं। माँ जी कह रही थी कि प्रातःकाल उनके विमान नगर के बाहर रुके हैं। शीघ्र ही हमें उनके दर्शन मिल जाएंगे। पर बहन, मेरा विचार है कि मैं इसी कमरे में रहूं। पगली, भला ऐसा क्यों? सच बहन, आप गंभीरता पूर्वक विचार करें। मेरा रहना यहाँ विपत्तिकारक सिद्ध हो सकता है। तुम यथार्थ अनुमान नहीं पा रही हो। उनके हृदय में तुम्हारे लिए अत्यधिक स्नेह है। हो सकता है कि उनकी वही पुरातन विचारधारा हो, तब भी मैं नहीं चाहती कि वह उच्च पद पर प्रतिष्ठित हो मुझ जैसी तुच्छ नारी को ग्रहण करें। ऐसा मत कहो। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। तुम आदर्श हो। तुमने शील संरक्षण के लिए सभी सामग्री को ठुकरा दिया है। अब अपने अच्छे दिन आए हैं। तुम अपनी छोटी सी उम्र में पति के सुखों का त्याग करो और मैं अखंड सुखों का उपभोग करूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहन, तुम में और मुझ में धरती आकाश का अंतर है। चारू से तुम्हारा गठबंधन धार्मिक संस्कारों सहित सामाजिक मान्यता प्राप्त है, जबकि मेरा प्रेम अनुचित है। धार्मिक संस्कार ना सही सामाजिक मान्यता, पर उन्होंने तुम्हें अपनाया। तुमने प्रभु की साक्षी ले अपना कौमार्य उन्हें सौंपा। तुमने सत्कर्तव्य का निर्वाह कर आजीवन उन्हें ही पति माना। अब तुम ही बताओ, अधार्मिकता कहाँ रही? ये न्याय है। नीति की भित्ति पर ही हम आधारित नहीं रह सकते। तुम भूल रही हो बहन, हम सामाजिक प्राणी हैं। सामाजिक रूढ़ियां हमें माननी ही होंगी। लोक व्यवहार पर चलना हमारा कर्तव्य है। लोक व्यवहार क्या नारियों के लिए ही है? पुरुष अपराध कर निर्दोष कहलाए और नारी निरपराधिनी रहकर भी मस्तक न उठा सके। श्रेष्ठी पुत्र अपराध से अछूते नहीं रह सकते। ये कैसा न्याय है? मैं इन रूढ़ियों के बंधनों से उन्मुक्त रहना चाहती हूँ। नारी सदैव पद दलित हो, त्रास पाए एवं पुरुष गर्वोन्नत रहकर समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करे। असंभव, असंभव। ये अन्याय है। अन्याय का प्रतिकार होना नितांत आवश्यक है। तुम अपनी बहन के प्रेम में लोक व्यवहार भी भूल बैठी हो। मित्रा, वसंत, कहाँ हो तुम दोनों? आइए माताजी। ना ना, बैठूंगी नहीं। तुम दोनों बैठी बैठी क्या कर रही हो? तैयार हो जाओ, चारू आता ही होगा। वर्षों पश्चात मेरा चारू आ रहा है। उठो मेरी वधुओं, 16 श्रृंगार कर लो। तुम सुहागिनियों को देखकर मैं अपने नयन जुड़ा लूं। इस पगली की बातें सुनो माँ जी। क्या कह रही है ये? क्या कह रही है? ये उनका साक्षात्कार नहीं करना चाहती। क्यों? भला अपने पति से साक्षात्कार करने में असमंजस्य का क्या कारण? तब की बात और थी माताजी। अब तो वह समाज में पुनः प्रतिष्ठित हो रहे हैं। केवल मेरे ही कारण कुल में कलंक लगे, ये उचित नहीं। अनेकों के हित में परिवार का और परिवार की भलाई में एक को बलिदान देना ही पड़ेगा। ऐसा ही होगा बेटी। मुझे भी तुझसे एक शिक्षा मिली है वसंत। मैं वृद्ध हो गई हूं, पर आत्म कल्याण की रुचि अब तक भी जागृत नहीं हो पाई। सचमुच मुझ वृद्धा को गृहस्थी से क्या मतलब? मैं भी गृह जाल से निवृत्त हो एकाग्रता पूर्वक अपना कल्याण करूं, अन्यथा मोह की कीचड़ में धंसती ही जाऊंगी। कौन जाने मृत्यु कब आ जाए। ये आप क्या कह रही हैं माताजी? उचित ही कह रही हूँ बेटा। मैं तो आप दोनों की बातें सुन सुनकर पागल हो रही हूँ। मैं क्या करूँ? तुम अपना कर्तव्य भली भांति समझती हो पुत्री,
परंतु आपका ये आकस्मिक निर्णय मुझे परेशान कर रहा है। अच्छा, संप्रति मेरा कथन भूल जाओ। भूल कैसे जाऊं? अच्छा, तो मैं अपना निर्णय अभी स्थगित कर पुनर्विचार करूंगी। अब तो प्रसन्न हो? अब ठीक है माँ। बहन, मेरी अवज्ञा और अवहेलना को हृदय से बाहर निकाल फेंकना, परंतु अपनी इस छोटी बहन को मन से उतारना मत, ताकि तुम्हारी स्नेह ज्योति के आलोक में निरंतर मैं अपना पथ प्रशस्त कर सकूं। और भूल कर भी चारू को ये आभास मत होने देना कि मैं यही हूं, इसी में हमारा और तुम्हारा और चारू का कल्याण व मंगल है। वसंत, तेरी महानता को मैं नमन करती हूँ। सुहागिन नारी स्वेच्छा से किसी अन्य नारी के सुख हेतु अपने सुहाग को अर्पित कर दे, इससे बड़ा त्याग एवं संयम और क्या हो सकता है? इन व्यर्थ की बातों में मत पड़ो बहन, उनके आने का समय निकट आ रहा है। मेरी बातें आंचल में बांध लेना। भूल जाओ कि मुझसे तुम्हारा कोई परिचय भी है। जाओ बहन, जाओ, उनके स्वागत के लिए प्रस्तुत हो जाओ। जाओ। बहन, आज तुम्हारा चेहरा चांद को भी फीका कर रहा है। देखो ना, चांद भी शर्म के मारे बार बार बादलों में छिप रहा है। तू बार बार मेरा मजाक मत उड़ा बहन। तू मेरा श्रृंगार कर रही है, वो भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्यों अच्छा नहीं लग रहा? मन छोटा ना करो बहन। तुम अपने जीवन में इस पल के लिए अब तक मेरी वजह से वंचित रही। आज वो सुख भरे पल तुम्हारी जिंदगी में आ रहे हैं। क्या पता बहन, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैं कितनी स्वार्थी हो गई हूँ। तुम भी ना बहन, पगला गई हो। इसमें कौन सा स्वार्थ? पति पत्नी के भी कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्य होते हैं, क्या उनको नहीं निभाओगी? पर तू मेरी बहन होकर भी मुझसे अलग हो रही है, ये मुझसे सहन नहीं हो रहा। तुम स्नेह के कारण अपने कर्तव्य को नहीं निभाओगी तो वो मुझसे भी सहन नहीं होगा। जानती हूँ किस विवशता में तू ये दर्शन शास्त्र बखान रही है। जरा सुनूं तो, क्या नहीं है तुझ में? चंपा, तुझ में 3 गुण, रूप रंग और बांस। अवगुण तुझ में एक है, भंवर ना आवे पास। सब कुछ होते हुए भी चंपा भंवर को आकर्षित नहीं कर पाती बहन। तो इसमें भंवर ही अपराधी है, चंपा का क्या दोष? चाहे दोषी कोई भी हो, परंतु दोनों का मिलन तो असंभव है। छोड़ो ना जीजी, इन बातों को छोड़ो। सुन तिलका, एक बात कहूँ? अब मैं तुझे तैयार कर देती हूँ। जब श्रेष्ठी चारुदत्त आएंगे तो सबसे पहले उनके सामने मैं तुझे भेजूंगी। देखना, वो तुझे अचानक यहाँ देखकर चौंक जाएंगे। ये क्या कर रही हो बहन? मंगलसूत्र मत पहनाओ। इस मंगलसूत्र को पहनने का अधिकार मेरा नहीं है। अब मैं तेरी एक ना सुनूंगी, मुझे भी मेरे मन की करने दे। ना ना, ऐसा बिल्कुल मत करना बहन। मन की करने से बहुत सी समस्याएं सामने आ जाती हैं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे नींद आ रही है। चल छुट्टी, दिखा तो तेरी आंखें, कहाँ आ रही है नींद? लो देख लो, पलकें गिरी जा रही हैं। देखो बहन, चारुदत्त आ जाएंगे तो फिर से मेरी बहन का घर टूट जाएगा। उनके आने से पहले मुझे जाना होगा। अरे, मैं तो भूल ही गई। तू बैठ, मैं अभी आई। जाना नहीं वसंत तिलका। वसंत तिलका? चेहरे पर ये घूंघट कैसा? हम आपको पहचान गए हैं। हमें दुविधा में न डालें श्रेष्ठीवर, रास्ता छोड़िए। मैं वसंत तिलका नहीं हूँ। देवी मित्रवती आपका इंतजार कर रही हैं, वो आती ही होंगी।
तुम वसंत तिलका नहीं हो? नहीं। तुम्हारा नाम? मुझे वासंती कहते हैं। अच्छा, वासंती, बड़ा सुंदर नाम है, परंतु हमें वसंत तिलका और वासंती में कोई अंतर नजर नहीं आ रहा। अभी अभी तो मित्रवती वसंत तिलका ही कह रही थी। हाँ हाँ, वो कभी कभी मुझे वसंत तिलका भी कह देती हैं। मैं उनकी दासी हूँ ना, नई नई आई हूँ। अरे आप आ गए। और ये क्या वसंत तिलका, ये क्या स्वांग बना रखा है? हटा इसको। अब चुप कैसे रह सकती हूँ वसंत तिलका, ये तुम्हें पहचान चुके हैं। आर्यपुत्र, ये रही आपकी प्रियसी वसंत तिलका। सच मित्रवती? पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये यहाँ कैसे आई? तुम दोनों में इतना प्रेम कैसे हुआ? तुम बैठो वसंत, जा कहाँ रही हो? अब तो तुम्हारा सामना हो ही गया है, अब जो होगा वो देखा जाएगा। कुछ भी हो बहन, मैं तुम दोनों के बीच में ना रह सकूंगी, मुझे जाने दो। आखिर ये सब हुआ कैसे? कुछ तो बताइए हमें। मैं बताती हूँ। एक दिन शाम को इसे हमने अपने घर के दरवाजे पर बेहोश पाया। फिर मालूम चला कि ये वसंत तिलका है, और आपके वियोग में उस नरक से निकलकर चुपचाप घर छोड़कर यहाँ आ गई। बहुत तर्क वितर्क के बाद हमने इसे अपने पारिवारिक जीवन में प्रवेश दिया। तब से आज तक हम दोनों बहनों की तरह रह रही हैं। तुम धन्य हो मित्रा, तुम दोनों का प्रेम आदर्श है। अभी अभी मैं इसे समझ चुका हूं, ये कैसे संभव हो सकता है? क्या आपको विश्वास नहीं हो रहा है? मेरी बहन में स्नेह और अपनापन कूट कूट कर भरा है, वरना आपके पुनः दर्शनों का सौभाग्य मुझे नहीं मिल पाता। सत्य कह रही हो तिलके, मित्रवती की महानता को मैं नमन करता हूँ। मुझे शर्मिंदा ना करें आप। नारी का स्थान पति के चरणों में है, माथे पर नहीं। मैं जो कुछ कर्तव्य निभा रही हूँ वो अपने अनुभव के कारण ही है। मैं निरंतर 12 वर्ष पति विरह की अग्नि में जली हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरा निमित्त पाकर मेरी जैसी ही नारी पति की अर्धांगिनी होकर दुख भोगने को विवश हो। किंतु बहन, सभी व्यक्तियों को कष्ट के कष्टप्रद होने का अनुभव है, पर अनुभूति होते हुए भी दूसरों के प्रति, विशेषकर सपत्नी के प्रति ऐसा प्रेम तुम जैसी विरली नारी ही रख पाती है। वसंत तिलका बिल्कुल सही कह रही है। अविवाहित सपत्नी के प्रति ऐसा प्रेम आज तक देखने और सुनने को नहीं मिला। आपको वसंत के त्याग का तो पता ही नहीं। जैसे ही आपके आने का समाचार सुना तो कहने लगी कि आज से मैं छिपकर दासी की तरह रहूंगी। ऐसा क्यों वसंत? चारू, तुमने ही मुझे विवेक दिया है, जिससे मेरी बुद्धि ने विचार करने की हिम्मत पाई। लोग क्या हमारे संबंध को स्वीकार करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, पर हम कराएंगे। यह संभव है चारू। जब मित्रवती तुम्हें अपना चुकी है तो समाज क्या करेगा? और अगर ये समाज हमें नहीं अपनाएगा तो हम भी लोक मान्यता को त्याग देंगे। लोक मान्यता क्यों त्यागोगे? मुझे अपनाना या लोक मान्यता त्यागना, ये दो नहीं, एक ही बात है। चिंता मत करो, हम और हमारा परिवार ही हमारे लिए सब कुछ होगा। समाज का त्याग करना कोई हंसी खेल नहीं है चारू। क्या तुम बता सकते हो कि अपनी संतान के विवाह संबंध कैसे करोगे? उनके प्रति किए गए लांछन, अपशब्द क्या तुम सहन कर पाओगे? नहीं ना। अरे तुम क्या, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इस बात का जवाब नहीं दे सकते। शांत हो जाओ तिलके। मुझे शांत कर देना कोई समस्या का हल नहीं है। हम सामाजिक प्राणी हैं। समाज के हित में हमारा योगदान जरूरी है। हमें समाज की बनाई हुई नीतियों की रक्षा करनी होगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, और भविष्य में कभी मुझसे मिलने का प्रयत्न ना करें। इतनी कठोर न बनो तिलका। आर्य पुत्र ही नहीं, मैं भी तुमसे दूर ना हो सकूंगी वसंत। बहन, मैं तुमसे दूर कहाँ हूँ? मेरी गलतियों को भुलाकर मुझे क्षमा कर अपने वात्सल्य की पवित्र छाया मुझ पर बनाए रखना।
ताकि मेरा जीवन शांति से निकल जाए। और अब से भी यही निवेदन है कि आप यही समझें कि इस संसार से वसंत तिलका हमेशा के लिए समाप्त हो गई है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। रुको, एक मार्ग और है वसंत। मेरे मन में अभी अभी एक बहुत सुंदर विचार आया है, जिससे तुम्हें भी कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि हम तीनों मिलकर सांसारिक सामग्री का उपभोग नहीं कर सकते, तो आध्यात्मिक विचारधारा को अपनाकर योग धारण कर श्रमण पथ के एक साथ पथिक तो बन सकते हैं। इससे किसी को कोई समस्या नहीं होगी और देश काल धर्म के विपरीत भी हम नहीं जाएंगे। मार्ग तो सचमुच बहुत सुंदर है बहन। इस अनोखे सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभी गृहस्थ जीवन का आनंद लें और मैं योग पथ पर चलकर आत्महित करूंगी। एक बार और विचार कर लो देवी, श्रमण पथ इतना सरल नहीं है। पर मैं अकेली वसंत को योगिनी नहीं बनाना चाहती। मैं स्वयं भी उसी पथ पर अनुसरण करूंगी। और मैं? आपकी जो इच्छा हो करें। आप स्वतंत्र हैं। ये कैसे हो सकता है? तुम दोनों आगे और मैं पीछे। क्यों ना हम भी आत्म कल्याण कर चिर शांति पाने का प्रयास करें। नहीं नहीं, मैं ये ना चाहूंगी कि मेरे कारण संपूर्ण घर समाप्त हो जाए। मैं आप दोनों से निवेदन करूंगी कि मुझे अकेले ही श्रमण पथ पर जाने की अनुमति प्रदान करें। मैं भी यही निवेदन आर्यपुत्र से करूंगी। हम भी स्वतंत्र हैं। मित्रवती का सुझाव मंगलमय है। हम तीनों ही श्रमण पथ के पथिक बनकर आत्म कल्याण करेंगे। जिसे अपना कल्याण करना हो, जो ऊंच नीच के भेद मिटाना चाहता हो, वो आए और इस मार्ग पर चलकर भाव भाव की भटकन को समाप्त कर परमात्म स्वरूप बने।